आ गए क्या सभी लोग? ठीक है, और 2 मिनट वेट करते हैं। ट्रेडिंग में जब 19 साल का था तब से सीखना चालू किया। 20 नहीं, 21-22 तक मैं बस लॉस झेलता रहा। फिर उसके बाद प्रॉफिटेबल हुआ। दुबई का देखो ऐसा है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दुबई का कैसा है ना। दुबई में अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेगी। बट मान लो आप 1 CR बनाते हो। ठीक है, इंडिया में रहते हो और 1 CR बनाते हो। और गवर्नमेंट को 30% टैक्स प्लस सेस देकर आप लोग मान लो 30-32 लाख रुपए टैक्स देते हो। ठीक है, ये आपका खर्चा हो गया और आपके हाथ में आता है 70 लाख रुपया इंडिया में। बट वही सेम चीज अगर आप दुबई में जाके रहते हो तो ऐसा मान लो ये 30-32 लाख रुपया आप लोग अपने रहने सहने का खर्चा है। तो देखो, इंडिया में रहते हो, आपको लूप होल्स पता है तो ये 30% भी बचा सकते हो। बट अगर आपको दुबई जाना है तो मान लो कि आप दुबई में भी ऐसे ही इंडिया में जैसे रहते हो वैसे रह रहे हो। बट दुबई में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। और अगर कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स रहेंगे तो भाई दुबई सही है। नहीं तो फिर दुबई जाना है करके जाना है ऐसा नहीं। दुबई एनुअल इनकम देखो महीने का, आपको मैं बताता हूँ दुबई का क्या सीन है। दुबई में अगर आपको, अच्छा यहाँ पर हॉस्टल में कौन कौन रहा है? ठीक है, 2 मिनट में करते हैं स्टार्ट। हॉस्टल में कौन कौन रहा है? तो भाई हॉस्टल जैसी जिंदगी जीनी है दुबई में, ठीक है, जैसे मिडिल क्लास लोग जीते हैं, तो आपको एटलीस्ट 1 लाख रुपए तो चाहिए महीने का खर्चा। ठीक है, महीने का खर्चा 1 लाख रुपए। अगर आप कौन सा मेन एरिया में भी अगर फ्लैट लेते हो 1 BHK, तो आप लोगों को कितना पड़ेगा? 1.5 से 2 लाख रुपए तो रेंट पड़ता है महीने का। ठीक है, मेन एरियाज में। अगर आउटस्कर्ट्स में रहते हो तो 50,000 से 75,000 के बीच में पड़ जाता है। वो तो है भाई। हाँ, फिर अगर एकदम हवा करनी है तो भाई एटलीस्ट 3 लाख तो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको एक दिन निकालना है दुबई में 2 टाइम का खाना पीना, सिर्फ 2 टाइम का खाना पीना बोल रहा हूँ मैं, तो एटलीस्ट 2 से 3 हज़ार रुपया तो दिन का चला जाता है। इसको अगर आप महीने का करोगे तो 90,000 तो आपका खाने पीने का ही चला गया। ठीक है, ये सादा खाना पीना, ठीक है, ऐसा कुछ फैंसी वगैरह कुछ नहीं। उधर हेयर कट भी 1,000 रुपए का है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। टाइम पास नहीं करते, ये बातें तो होती रहेंगी। तो अभी के लिए मैं फिलहाल चैट ऑफ कर देता हूँ। अगर अभी देखो सरप्राइज है, देखो कुछ दिनों में सरप्राइज मिलने वाला है। ये, हाँ, हाँ ये चल गया वैसे। सो गाइज आज हम सीखने वाले हैं SMC कॉन्सेप्ट्स पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में, मतलब लास्ट पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था? डिमांड एंड सप्लाई। जो चीज़ मैंने पहले बताई थी मैं दोबारा बता रहा हूँ। SMC कॉन्सेप्ट्स ये हम सिर्फ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। हमारी मेन स्ट्रैटेजी में और कंफर्मेशन लेने के लिए हम SMC यूज करते हैं। और हमारी जो मेन स्ट्रैटेजी है 3 कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द घूमती है। पहला है स्ट्रक्चर मार्किंग, दूसरा है चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये 3 कॉन्सेप्ट्स मिलाकर, मिलाकर नहीं, ये 3 कॉन्सेप्ट्स भी अगर आपको आ गए देन इनफ है। ये हमारी स्ट्रैटेजी का 80% पार्ट है, बाकी 20% ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। ठीक है, चलो अब करते हैं स्टार्ट। SMC कॉन्सेप्ट पार्ट 2। आज हम सीखेंगे FVG, इपड़ा। इपड़ा एक थियरी पार्ट है। अगर समझा नहीं समझा तो भी चलेगा, बट समझ जाएगा। कुछ इतना ये क्या बोलते हैं, हार्ड पार्ट नहीं हो। देन उसके बाद इंड्यूसमेंट एंड लिक्विडिटी। देन उसके बाद हम देखेंगे
रिवर्सल। रिवर्सल अगर हम देखने जाएंगे तो ये हमारे मल्टी टाइम फ्रेम का थर्ड कंडीशन भी निकल कर आता है, बट देख लेते हैं। जो भी स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये स्विंग ट्रेडिंग काम में आएगा। और क्या हो सकता है, देखो एसएमसी कॉन्सेप्ट में बस इतना ही होता है, ठीक है, और डिमांड और सप्लाई, बस ये 3 से 4 चीजें हैं। फिर बाकी सब बकवास चीजें जैसे ब्रेकर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फिर पीओआई हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये बस बाइंग और सेलिंग जोन है। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो मैंने ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी जो चीजें बोली, ये सप्लाई और डिमांड लेवल ही है बस। लोगों को और कैसे बेवकूफ बनाया जाए। देखो बिजनेस ऐसे ही होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करो खुद ही, और खुद ही उसका सोल्यूशन निकाल के दो। ठीक है, ये बेसिक सा फंडा होता है बिजनेस का। तो बस यही ट्रेडिंग में भी अप्लाई किया है कि बहुत सारे अलग अलग नाम दे दो अलग अलग जोन्स में। देखो ट्रेडिंग में या लेवल्स में बाय या सेल जोन ही होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, हमारा टीजेल 1 टीजेल 2 या चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी बाय और सेल जोन ही होते हैं। अब उनको अलग अलग नाम से अगर हम ट्रेड करना चालू कर दे तो क्या फायदा है। ठीक है, इसीलिए जितना सिंपल रख सकते हो ट्रेडिंग को उतना बेटर है। ठीक है, सो ये हम स्किप करने वाले हैं, बट स्टिल मैं आपको रिवीजन लेक्चर में इसका एक गो थ्रू दे दूंगा कि ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो करते हैं गाइस स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एफवीजी एंड इपड़ा से। अच्छा एक और चीज गाइस, आप लोग ना इसका नोट्स बना लो। ठीक है, इस लेक्चर का नोट्स नहीं है, क्योंकि ये जो आज हम एसएमसी कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं ये पूरा इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अब इसमें हम कुछ नया करने नहीं वाले या कुछ हमारा टॉप जी टच नहीं है इसमें। इसीलिए इसका जो मैं अभी आपको कंडीशंस बताऊंगा वो आप बस एक बार लिख लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले देखेंगे इपड़ा। इपड़ा का जो फुल फॉर्म है, आप ना क्या करो स्क्रीनशॉट लेते जाओ। इंट्रा बैंक, अच्छे से लिख ही देता हूँ मैं, इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसका, इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। अब इपड़ा का काम क्या होता है, देखो काम तो इसका है प्राइस को बैलेंस आउट करना। ठीक है, प्राइस को बैलेंस आउट करना। अब बैलेंस आउट क्यों करना, क्योंकि प्राइस में जब इम्बैलेंस आता है, ठीक है, प्राइस में जब इम्बैलेंस आता है किसके वजह से आता है, एग्रेसिव मूव की वजह से। ठीक है, एग्रेसिव मूव की वजह से या एक वन साइडेड मूव की वजह से। ठीक है, और मार्केट में कितनी पार्टीज होती है, मार्केट में सिर्फ बायर होता है और सेलर होता है, इसके अलावा मार्केट में कोई भी नहीं है। अब बायर और सेलर के बीच में, अब मान लो कि 1000 बायर आ गए और बस मार्केट में 750 सेलर ही अवेलेबल है। ठीक है, सो क्या होता है ना, यहाँ पर क्या हो गया, 250 से इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। अब ये जो इम्बैलेंस है, ये जो इपड़ा है या अल्गोरिदम है, ये क्या करता है, प्राइजेस को दोबारा उन एरियाज पर लेकर आता है जहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, सो इसका अगर हम साइकिल देखेंगे, सबसे पहले एग्रेसिव मूव आने की वजह से इम्बैलेंस आता है। अब इम्बैलेंस में क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, मतलब जो बायर या सेलर बच जाता है या जिसको ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को नहीं मिला, मार्केट दोबारा उन एरियाज पर आता है प्राइस को बैलेंस आउट करने या पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने। अब ये जो सारा काम है ना, ये अल्गोरिदम करता है बस। ठीक है, ये अल्गोरिदम का काम। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं खुद ले लेता हूँ बट मुझे पता नहीं मैक में लेते कैसे स्क्रीनशॉट। यहाँ पर फोटो ही ले लेता हूँ, फोटो इसमें नहीं आएगा जूम का। ठीक है, तो आप ले लो स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर गोल्ड का एग्जांपल देखते हैं अपन। अब आप देखो यहाँ पर,
अब यहाँ से गाइस क्या हुआ, एक एग्रेसिव मूव आया, बाइंग साइड एक मूव आया। तो जो भी यहाँ पर बायर है, ठीक है, जो भी यहाँ पर बाइंग करके बैठा है उसको अपने मन चाहे डिजायर प्राइस बोलो या बजट प्राइस बोलो या फेयर प्राइजेस बोलो, इन प्राइजेस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को मिल गए और मार्केट एकदम से ऊपर चला गया। अब जो बंदा वेट कर रहा था, यानी जो सेलर वेट कर रहा था कि भाई मैं इस एरिया से सेल करूंगा या इस एरिया से सेल करूंगा या इस एरिया से सेल करूंगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स, मतलब जिसे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को नहीं मिला, इन शॉर्ट जिसे इन एरियाज पर सेल करने को नहीं मिला, यहाँ पर लग गए पेंडिंग ऑर्डर्स। और ये जो इपड़ा अल्गोरिदम है, प्राइस को दोबारा उन एरियाज पर लेकर आएगा जहां पर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, आज वैसा ही हुआ, एकदम से कल अचानक बाइंग आ गई। ठीक है, ये देख सकते हो, मार्केट आज उन एरियाज पर दोबारा आया सभी लोगों के। अब देखो यहाँ से रिएक्शन आई है, सेल हुआ, रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ से देखो सेलिंग की रिएक्शन, यहाँ से देखो बाइंग की रिएक्शन। अब हम नहीं, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर सेलर्स बचे थे, अब यहाँ पर देखो कोई भी हो सकता है, बायर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है। बस ऐसा समझो जिसको ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को नहीं मिला, इन एरियाज पे जो रिएक्शन है वो समझ लेना कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं एफवीजी के कॉन्टेक्स्ट में, फेयर वैल्यू गैप। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप सभी। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? जैसे मैंने आपको बोला कि जिन बंदों को फेयर प्राइजेस या अपने डिजायर प्राइजेस या बजट प्राइजेस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को नहीं मिलता, तो इसी से उसका नाम पड़ा है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? गैप बिटवीन थ्री कैंडल्स। ठीक है, तीन कैंडल्स के बीच का जो गैप है वो होता है फेयर वैल्यू गैप। अब ये तीनों कैंडल्स देखो, इसका कलर मैटर नहीं करता, तीनों ग्रीन, तीनों रेड, या एक रेड दो ग्रीन, ऐसा भी हो सकता है। ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब क्या करना है आपको, जो बॉटम कैंडल रहेगी, ठीक है, जो सबसे नीचे वाली कैंडल है, उसका आपको हाई मार्क करना है। अब देखो, जो बॉटम कैंडल है उसका हाई मार्क करना है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, ये मार्क किया। और जो टॉप वाली कैंडल है उसका लो मार्क करना है। अब ये जो गैप बचा है या जो गैप क्रिएट हो गया, अब मान लो ये जो विक है ये कुछ ऐसे होती है और इसकी विक कुछ ऐसे होती, तो इंटरसेक्ट हो गया ये, मतलब कोई गैप नहीं बचता मार्केट में, या मार्केट बोल रहा हूँ कैंडल में। सो यहाँ पर कोई भी एफवीजी गैप नहीं होता, बट ये दो कैंडल्स का जो विक है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। सेम है, यहाँ पर टॉप कैंडल का लो, बॉटम कैंडल का हाई मार्क करना है। अगर विक नहीं है तो बॉडी भी मार्क कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सो ये होता है गाइस फेयर वैल्यू गैप, आपको कुछ इस तरीके से मार्क करना है। ठीक है, इंटरनेट पे बहुत वीडियोस है कि फेयर वैल्यू गैप में आया तो आपको बाय या सेल करना होता है। देखो, टॉप जी ट्रेडर्स कभी भी फेयर वैल्यू गैप ट्रेड नहीं करते। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप को हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की तरह यूज करते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन है फेयर वैल्यू गैप का कि टैप एंड गो लेवल्स, टैप एंड गो लेवल्स कौन से होती है? कोई भी बाय प्लस सेल जोन, प्लस नहीं स्लैश, प्लस एफवीजी 15 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, टैप एंड गो लेवल्स देखो गाइस, 1 आवर और 15 मिनट में ही होगा। और उसका जो कंफर्मेशन है, ठीक है, कंफर्मेशन भी लिख देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ।
सो बाद में कोई बोलेगा नहीं कि मेरे पास इसका कुछ नोट्स पीडीएफ या कुछ भी नहीं, ठीक है। कंफर्मेशन है, देखो अब यहाँ पर मैं सेफ और रिस्की दोनों लिख देता हूँ। सेफ है 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, सेफ वाला एंट्री, चाहे वो 15 मिनट हो चाहे वो 1 आवर हो। और दो है, दो कंफर्मेशन है, ठीक है, रिस्की में दो कंफर्मेशन आता है। या तो एक 5 मिनट की कैंडल, या आप लोग 1 मिनट की कैंडल का भी वेट कर सकते हो, ठीक है। 5 मिनट छोड़ दो, 1 मिनट का कैंडल का कंफर्मेशन, मतलब अगर बाय जोन है तो 1 मिनट की ग्रीन कैंडल, सेल जोन है तो 1 मिनट की रेड कैंडल, ये आपका कंफर्मेशन होगा, ठीक है। दो कैंडल्स का भी वेट कर सकते हो। ये रहेगा आपका टैप एंड गो लेवल का कंफर्मेशन और क्राइटेरिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लो। चलो अब देखते सीधा एग्जाम्पल। 15 मिनट में एक अच्छा एग्जाम्पल हुआ है यहाँ पर। अब देखो गाइस, यहाँ पर ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का टीजीएल जोन है, ठीक है। यहाँ से अगर हम मार्किंग स्टार्ट करें, सो ये रहा 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। 5 वेव्स बने हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है, सो ये रहा 1, 2, 3, टू कैंडल रिट्रेसमेंट 4 एंड 5, ठीक है। सो यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, एक पेंडिंग टीजीएल लेवल है, ठीक है। ये एक पेंडिंग टीजीएल लेवल है, या इसको अगर हम ऐसे देखने जाएंगे तो अभी तक ये प्ले आउट नहीं हुआ, ठीक है। सो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक लेवल है पेंडिंग टीजीएल। यहाँ से ये हमने ये लेवल को किया मार्क। अब यहाँ पर देखना है आपको कि भाई मेरे पास जो 15 मिनट का ये जो बाय जोन है, क्या इस जोन के पास में, या इस जोन को लगकर, मतलब ये जोन के अंदर एफवीजी कैंडल्स है या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर एफवीजी कैंडल्स है आपके पास, ये आपका बाय जोन। ये देखो, बॉटम कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, एक एफवीजी, बॉटम कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, दूसरा एफवीजी, बॉटम कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ठीक है। टोटल 3 एफवीजीज है आपके पास, इसका मतलब ये कौन सा लेवल है, टैप एंड गो लेवल है। अब देखते हैं यहाँ पर टैप एंड गो कैसे प्ले आउट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आता है मार्केट, टैप हुआ, डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो, बट डायरेक्ट एंट्री थोड़ा सा आप लोग, मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा, शुरुआत में लेना चालू कर दो, ठीक है। देखो टैप हुआ, टैप होते ही 20 पिप का एसएल रखना है आपको। ये देखो 20 से 25 पिप का स्प्रेड इंक्लूडेड, कितना पिप्स दिया है, 200 पिप गया मार्केट। चलो अब बात करते हैं 1 मिनट ग्रीन कैंडल का। अब दूसरा कंफर्मेशन है 1 मिनट का ग्रीन कैंडल। क्या यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना है, नहीं बना है, ठीक है। चलो यहाँ पर 1 मिनट का ग्रीन कैंडल बना है, बट क्या आप लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हो, लेट्स सी। 60 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है तो नहीं, ठीक है। 60 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है भाई, सीधा क्या करो, 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करेंगे, 1, 2, 3, ठीक है। ये 1, 2, 3। अब इस हाई के ऊपर जब दो कैंडल्स की क्लोजिंग आएगी, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग, क्या बन गया ये हमारे पास, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ए प्लस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो कोई ये अच्छे से मार्किंग करने दो, 1, 2, 3, ये हाई यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर टू कैंडल्स की क्लोजिंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, यहाँ पर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पर एक मॉर्निंग स्टार, एंट्री ले लो 20 पिप का एसएल, नहीं तो कैंडल के नीचे एसएल रखो। फिर भी मार्केट ने अच्छे खासे 100 पिप दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद भी आपको मस्त
बाय करने को मिला है। दोबारा मार्केट डबल बॉटम पर आता है, मॉर्निंग स्टार बुलिश एंगल्फिंग बनाता है यहाँ पर, एंट्री लो, स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, ठीक है। सो क्या करना है, वेट करो, कंफर्मेशन बोल रहा हूँ, रिटेस्ट का। अगर दोबारा एंट्री लेता है तो आप ले सकते हो यहाँ पर इस लो के नीचे एसएल रखकर। ठीक है, इस तरीके से आपको टैप एंड गो लेवल्स प्ले करनी है। चलो और अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ टैप एंड गो लेवल्स कैसे वर्क होती है। एक मैंने यूरो यूएसडी में टैप एंड गो का ट्रेड लिया था, आपको मैं दिखाता हूँ। ये थोड़ा पुराना ट्रेड है, ठीक है, ये देख सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या किया टैप एंड गो के लिए, बहुत इजी था। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आया मैं, 1 आवर का ये टीजीएल लेवल 1, 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 3 मार्क किया। सो उसके अकॉर्डिंग मेरे कौन कौन से लेवल्स निकल कर आती है, ये रहा टीजीएल लेवल 1 और टीजीएल लेवल 2। अब बस वेट करना है कि मार्केट इसको टैप करे। वैसे टैप तो यहीं पर कर दिया था मार्केट ने, ये देख सकते हो। ये पहली कैंडल क्लोज हुई, 1 2 3 कंफर्म। जैसे टैप हुआ यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। चलो एंट्री भी देख लेते हैं यहाँ। 1 मिनट टाइम फ्रेम, भाई 1 मिनट टाइम फ्रेम पर नहीं आने दे रहा है, ठीक है। चलो 1 मिनट का यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एंट्री ले रखी थी, ठीक है। ये देखो, एंट्री लिया था 20 पिप का एसएल। जब मार्केट यहाँ पर दोबारा आया तब मैंने 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट किया, और यहाँ पर ये जो ए प्लस एरिया था, यहाँ पर एंट्री थी, और यहाँ से 20 पिप का एसएल, ठीक है। सो ये टैप एंड गो लेवल्स होते हैं आपके। 20 पिप से ज़्यादा एसएल नहीं रखना होता है आपको, ठीक है, स्प्रेड इंक्लूडेड। अब ये कैसे बना टैप एंड गो लेवल, दिखा देता हूँ आपको मैं। जैसे ये एक कैंडल क्लोज होती है, ये आपने टीजीएल 1 और टीजीएल 2, या इस टीजीएल में या मेरे बाय जोन में एफवीजी कैंडल है, वो देखो, ठीक है, ये देख सकते हो, छोटा सा एफवीजी था। सो ये ऑलरेडी मेरा टैप एंड गो लेवल बन गया, ठीक है। यहाँ पर भी एफवीजी था जो मार्केट फील करने आया। अब ये मार्केट क्यों फील करने आता है, किसके वजह से फील करने आता है, वो है इपड़ा के वजह से, क्योंकि ये अल्गोरिदम ही काम वैसे करता है। अब अल्गोरिदम को बस अल्गोरिदम तक ही रखो और ऐसे समझो भाई, ये ऐसे आता है, ऑर्डर्स फील करता है और ऊपर चले जाता है। अब मैं आपको अगर पूछूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, बस भाई काम करती है, अपने को क्या करना है, ठीक है, अपना काम हो जाता है, बात खत्म। तो ये अल्गोरिदम में हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे, क्योंकि ये थियरी पार्ट भी है। चलो और अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, जिससे आपका दिमाग भी खुल जाएगा, बट थोड़ा सा नहीं, बहुत पीछे जाना पड़ेगा गोल्ड में। ये देखो, ये भी टैप एंड गो लेवल है। कैसे, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा 1 2 3, ठीक है, दोबारा 1 2 एंड 3, दोबारा 1 2 एंड 3, ठीक है। अब ये जो टीजीएल लेवल 1 मार्क किया, यहाँ पर क्या मेरे पास एफईजी कैंडल है इस टीजीएल में, ये देखो इतनी बड़ी एफईजी कैंडल है। मार्केट हुआ टैप, यहाँ से भुर, ठीक है। यहाँ पर भी टीजीएल लेवल 1 जिसमें एफईजी था, यहाँ पर हुआ टैप, टैप नहीं हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर मस्ती किया है उसने और फिर ऊपर गया है, ठीक है। किधर है भाई, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, डिमांड और सप्लाई, टीजीएल लेवल्स, हाँ ये रहा। सो गाइस ध्यान से देखना अभी टैप एंड गो लेवल क्या होता है। अब बस मैं टीजीएल 1 टीजीएल 2 मार्क करता हूँ, ठीक है। ये हमारा 1 2 3, यहाँ पर मैंने टीजीएल लेवल 1 और टीजीएल लेवल 2 मार्क किया। अब यहाँ पर मुझे देखना है 1 आवर टाइम फ्रेम में
क्या ये जो मैंने एक बाय जोन मार्क किया है इसमें एफवीजी कैंडल्स है क्या? ठीक है, देखो यहाँ पर कैंडल्स है जिनके बीच में गैप है। ठीक है, 3 एफवीजी कैंडल्स है। देखो एफवीजी ना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया पेंडिंग ऑर्डर्स है। अब मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। ये जो टीजर लेवल 1 या जो आपका बाय जोन है, मान लो इसमें 1000 ऑर्डर थे। अब एफवीजी भी आ गया इसमें, इसका मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स। चलो, और 500 ऑर्डर्स आपको मिल गए, जो बचे थे ट्रेडर्स जिनको ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को नहीं मिले, वो ये 500 लोग। अब ये एफवीजी आपके जो ओरिजिनल लेवल्स होते हैं उनको जस्ट बूस्ट देता है। ठीक है, एफवीजी जोन में अगर कोई आपका बाय या सेल जोन होता है तो ही वो काम का है, नहीं तो वो बेकार है। सही है। ये देखो यहाँ पर टैप हुआ है मार्केट और यहाँ से ऊपर क्या कंफर्मेशन है? 1 मिनट का ग्रीन कैंडल, सेफ कंफर्मेशन लेना है, 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। दोबारा देखते हैं। ये रहा आपका टीजीएल लेवल 1, 2 एंड 3। सो क्या करना है? ये रहा टीजीएल लेवल 1 और टीजीएल लेवल 2। अब यहाँ पर देखो, क्या मेरे बाय जोन में एफवीजी कैंडल्स है? अब यहाँ पर कोई भी एफवीजी कैंडल नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये टैप एंड गो लेवल नहीं है, बस यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करो। मार्केट ने यहाँ पर रिएक्शन दिया, फिर टीजीएल लेवल 2 पर आया और यहाँ से ऊपर। ठीक है, अब ये मत समझना कि हम बस एफईजी वाले जोन्स ट्रेड करने वाले हैं आगे से टैप एंड गो लेवल्स। भाई ये भी ट्रेड करो, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। टैप एंड गो लेवल हर 5 लेवल में से एक लेवल बनता है, 5 भी नहीं 7 बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी उसकी इतनी होती है। अगर 7 लेवल बनते तो चांसेस है कि एक लेवल उसमें बन जाएगा टैप एंड गो लेवल का। ठीक है, सो ये थोड़ा एडवांस में आता है टैप एंड गो लेवल, इसको ज़्यादा अभी के लिए ट्रेड मत करो, बस मार्केट को वॉच करो कि कैसे लेवल्स प्ले हो रही है। ठीक है, और दिखाता हूँ, यहीं पर है। अब ये रहा आपका 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो ये टीजल लेवल 1 ड्रॉ किया और टीजल लेवल 2। सेम यहाँ पर देखना है क्या मेरे पास ये बाइंग जोन में एफवीजी कैंडल है। ये देखो, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, एफवीजी है, टैप एंड गो हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, बस इसी तरीके से गाइज आप लोगों को टैप एंड गो लेवल्स को प्ले करना है। चलो चैट में बता दो क्लियर है क्या? इससे ज़्यादा टैप एंड गो लेवल में कुछ नहीं है गाइज। ठीक है, मज़ा आया? 15 मिनट में भी हमें अगर कोई लेवल मिलता है तो किस पे ट्रेड करना है? देखो अब वो मैं टोटली आप पर छोड़ दूंगा, क्योंकि क्या होता है कि सबका रिस्क मैनेजमेंट और लेवल्स का अलग होता है। ठीक है, मैं एक चीज सजेस्ट करता हूँ आपको कि 1 आवर के टैप एंड गो लेवल्स पहले ट्रेड करना स्टार्ट करो, फिर जैसे उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो 15 मिनट में शिफ्ट हो। ठीक है, देखते हैं फिर सेकंड पार्ट। ये देखो सब में एप्लीकेबल है, चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी है, 5 वेव्स में भी है, डिमांड और सप्लाई में भी है, एंड टीजीएल लेवल में भी है, इसीलिए मैंने आपको बाय और सेल जोन कहा है। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंड्यूसमेंट एंड लिक्विडिटी। देखो सबसे पहली चीज तो हमारी स्ट्रैटेजी इंड्यूसमेंट प्रूफ है। इंड्यूसमेंट क्या होता है वो भी समझा देता हूँ मैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इंड्यूसमेंट होता है एसएमसी का एक ट्रैप। ठीक है, बिग प्लेयर्स का ट्रैप होता है ये। मान लो ये आपका एक बुलिश स्ट्रक्चर है एंड ये रहेगा आपका एक बेरिश स्ट्रक्चर। सो आपको पता है कि भाई या तो टीजर लेवल 1 या टीजर लेवल 2 यही मेरे ट्रेडेबल जोन है। ठीक है, इन लेवल पर आएगा, कंफर्मेशन देगा तो ही मैं बाय या सेल करने वाला हूँ, नहीं तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं। सही है, ये मैं अच्छे से इन डिटेल ड्रॉ करके देता हूँ आप लोगों को। ये आपके
पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पर आप इंटरेस्टेड हो ट्रेड लेने के। अब ये जो ट्रैप होता है ना, वो कैसे होता है कि मार्केट सबसे पहले तो रेंज करेगा, दूसरा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देगा। ठीक है, रेंज करेगा तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बन ही जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और तीसरा है एक फेक मूव देगा। ठीक है, ये तीन है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर ये तीनों अगर आपको दिखाई देते हैं किसी स्ट्रक्चर में, तो मान लो इंड्यूसमेंट हो चुका है। सो ये कुछ इस तरीके से आएगा, मस्त रेंज करेगा पहले तो। रेंज करने की वजह से क्या हुआ, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर एक फेक मूव आने की वजह से, ठीक है, मान लो यहाँ से बाइंग आई और यहाँ से सेलिंग आई। अब यहाँ पर जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है भाई, क्या हो गया, यहाँ पर मस्त फ्लैग पैटर्न बना है या ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया। अब अपन क्या करेंगे, मस्त रिटेस्ट पे बाय या सेल करेंगे। चलो, यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडर्स ने एंट्री ले ली, पैनिक बायर्स पैनिक सेलर ने भी एंट्री ले ली। अब मार्केट अपना रंग दिखाएगा, सभी लोगों के स्टॉप लॉस इन एरियाज पर रहेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस लेने के लिए चला जाएगा मार्केट, प्लस आपके लेवल को भी टैप करेगा। इससे क्या होगा कि, और मान लो कि गाड़ी को फ्यूल मिल रहा है या प्राइस को फ्यूल मिलेगा, जिससे वो और एग्रेसिवली या और क्या और क्या बोल सकते हैं, हाँ, एक साइड डायरेक्शन में मूव देगा। ठीक है, सेम, या तो वो टीजीएल लेवल 2 हो सकता है या तो टीजीएल लेवल 1, फिर एक्चुअल मूव देता है मार्केट। ठीक है, ये होता है इंड्यूसमेंट का फंडा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इधर पानी भी नहीं है। हम्म। ठीक है, डन। अब देखेंगे लिक्विडिटी। क्या ये इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी दोनों भाई भाई है, बट थोड़े से अलग है। अब लिक्विडिटी क्या होता है, देखो टेक्स्ट बुक या टॉप जी का एग्जाम्पल के मुताबिक ये है लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स, ब्रैकेट में इधर है ब्रैकेट, एस एल, टीपी, स्टॉप ऑर्डर्स या लिमिट ऑर्डर्स, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसका मतलब है लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स। आप लोग जो टीपी एस एल लगाते हो, बाय लिमिट, सेल लिमिट या स्टॉप ऑर्डर्स लगाते हो, ये होता है लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या होता है, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको जाना है बाहर और आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते कि लेवल आपने निकाल के रखी है और नीचे आए, मैं फिर कंफर्मेशन पे बाय करूँ। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर बाय लिमिट लगा के चले जाओगे, स्टॉप लॉस लगा के चले जाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पेंडिंग ऑर्डर। जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, जब मार्केट इस प्राइस पर आती है, प्राइस जब ट्रिगर होगी, तब आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा, मतलब मार्केट में आपके ऑर्डर्स के पैसे चले गए, जितने भी नंबर ऑफ लॉट्स है उसके हिसाब से। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, मार्केट में पैसा गया, लिक्विडिटी ट्रिगर हुई, प्राइस मूव हुआ। सही है, सेम, अगर एसएल हिट होता है तो आपके पैसे किसी और के पास चले गए, अगर टीपी हिट होता है तो किसी और के पैसे आपके पास आ गए। इस तरीके से लिक्विडिटी या जो मार्केट साइकिल है वो वर्क करती है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एक एग्जांपल देते हैं। मान लो मैंने $2 पे गोल्ड बाई किया और $10 पे बेच दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या था, बायर था। जैसे ही मार्केट ऊपर चला गया, $8 का प्रॉफिट, और मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। एग्जिट कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि ये जो मेरा ट्रेड है मार्केट में इसका एग्जिस्टेंस चला गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर मेरा नेचर था बायर का, यहाँ पर मैं $10 पे सेल कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पर सेलर हूँ। ठीक है, मान लो आप लोग वेट कर रहे थे कि मार्केट $10 पे आ जाए और यहाँ से आप लोग सेल करो, तो यहाँ पर आपने सेल किया, $2 पे प्रॉफिट लिया। सो इस तरीके से लिक्विडिटी का साइकिल चल रहा होता है।
अगर आप लोगों को $10 पर सेल करना है तो मार्केट पहले क्या होगा, $2 से बाय होगा। और अगर आपको $2 पे बाय करना है तो मार्केट पहले $10 से सेल होगा। इसी तरीके से लिक्विडिटी चल रही होती है। अब मेरा जब ब्रोकर बन जाएगा तो मैं आपको, आपको नहीं, सिर्फ टॉप जी की कम्युनिटी वालों को, मतलब आप ही लोग हो गए, उनको बताऊंगा। बट देखते हैं, ब्रोकर के लिए बहुत पैसा लगता है। हाँ, तो बस ये होता है लिक्विडिटी का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। अभी आपको मैं कंडीशंस लिख के देता हूँ। रिलेटिव्स इक्वल हाइस एंड इक्वल लोज, बस ये एक ही लिक्विडिटी का कंडीशन है। अब मान लो कि ये एक जोन है, $5 से लेकर $3 के बीच में, ये इतना जोन है। अब अगर इस जोन में एक से ज्यादा विक्स होती है, मान लो यहाँ पर एक से ज्यादा विक्स लगी है एक जोन में, तो यहाँ पर एक, दो, 3 वीक्स है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट है। यहाँ पर जब मार्केट आएगा तो इन सभी लोगों का स्टॉप लॉस लेगा, उसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी स्विप या स्टॉप लॉस हंटिंग। ठीक है, मोर देन 1 वीक इसी एरिया में हो तो वो आपका लिक्विडिटी जोन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। ठीक है, होप, आई होप ले लिया होगा। अब देखते हैं सीधा एग्जांपल्स लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट का। सबसे पहले तो लिक्विडिटी का एग्जांपल देखेंगे, अभी गोल्ड में हुआ है मस्त, यहीं पर हुआ है। ये देखो एग्जांपल आपके सामने ही है। ये हमारा एक बाय जोन था, राइट। ठीक है, ये हमारा एक बाय जोन था, हम ऐसा अज्यूम करते हैं अभी के लिए। अब मार्केट देखो यहाँ से पहले बाय हुआ। ठीक है, कितना पिप्स दिया इस एरिया से, 200 पिप दिया। अब जो भी बंदा यहाँ पर बाय करके बैठा है उसका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, ऑब्वियस सी बात है कि इस कैंडल के लो के नीचे रहेगा। सही है, तो ये जो आपका एक बाय जोन था वहां पर देख सकते हो मार्केट ने एक पहली वीक बनाई, दूसरी वीक बनाई और तीसरी वीक बनाई। ठीक है, 3 वीक्स लगे हैं यहाँ पर टोटल। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अगर मार्केट को दोबारा बाय होना है इसी एरिया से तो मार्केट इसका, इसका और इसका स्टॉप लॉस हंट करके या लिक्विडिटी स्विप करके दोबारा ऊपर जाएगा। सो आप देख सकते हो बहुत माइनर डिफरेंस से मार्केट यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट किया है और यहाँ से दोबारा ऊपर गया। ठीक है, तो इसी तरीके से लिक्विडिटी स्विप काम करता है। अब देखते हैं इंड्यूसमेंट। इसमें इंड्यूसमेंट का भी एग्जांपल है, ये जो हमारा बाय जोन था। ठीक है, ये जो एक पेंडिंग टीजेल था, सॉरी ये नहीं, ये जो एक पेंडिंग टीजेल था। अब आप देखो इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है कि लेवल टैप होने से पहले ही एक फेक मूव आता है, राइट। सही है, तो ये हमारा एक बाय लेवल था, यहाँ पर टैप होने से पहले ही मूव आ गया। ठीक है, यहाँ पर टैप होने से पहले ही मूव आ गया। सो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 वीक है, 2 वीक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विडिटी भी है। सो ये कौन सा ट्रेड बन चुका है, इंड्यूसमेंट प्लस लिक्विडिटी वाला ट्रेड, दोनों भाई भाई साथ में। अब आप देख सकते हो मार्केट ने इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट करने के लिए एकदम एग्रेसिव मूव दिया, स्टॉप लॉस हंट किया। अब आपके पास यहाँ पर सेम दो ऑप्शन है। पहला है सेफ एंट्री। सेफ एंट्री क्या है कि 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, सेफ एंट्री तो 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर हमेशा ही रहेगा। दूसरा रिस्की एंट्री होता है 1 मिनट का ग्रीन या रेड कैंडल, और उस कैंडल के जस्ट लो के नीचे ऐसे 3 से 5 पिप ज्यादा। क्यों, क्योंकि मार्केट में भी उस लो को टेस्ट करने को दोबारा आ जाए। ठीक है,
सो यहाँ पर लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट के। इंड्यूसमेंट का मतलब यही होता है कि लेवल टैप होने से पहले ही बाइंग या सेलिंग आ जाना। ठीक है, यहाँ पर भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये देखो, ये 15 मिनट का एक लेवल है। लेट सपोज, सपोज नहीं, ये है ही। इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कैंडल, डिमांड एंड सप्लाई जोन, 15 मिनट का एक डिमांड जोन था। अब आप देखो, मार्केट बाय होने से पहले ही 1 वीक लग गई, एक मूव आया। ठीक है, इंड्यूसमेंट का पहला फीचर फीचर वो बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मार्केट पहले करता है रेंज। रेंज किया, रेजिस्टेंस भी बना दिया, सपोर्ट भी बना दिया। आप देख सकते हो, बाइंग साइड फेक मूव, सेलिंग साइड फेक मूव। ठीक है, कंडीशंस पूरे के पूरे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला वीक लेवल टैप होने से पहले, दूसरा वीक, ठीक है, इंड्यूसमेंट बन चुका है। अब आपको पता है भाई कि यहाँ से अगर ये लेवल चलने वाला है तो मार्केट इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट करने को आएगा। तो यहाँ पर ऐसे टाइम पर चाहे एफवीजी भी हो तो टैप एंड गो लेवल तो पहले बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर भाई बाय जोन है, मस्त एफवीजी भी है, टैप एंड गो लेवल है, नहीं। ऐसे टाइम पर रुको, क्योंकि मार्केट देख सकते हो स्पाइक मारने आता है, सभी के स्टॉप लॉस हंट करने आता है। ये चलो देखते हैं यहाँ पर कंफर्मेशन क्या मिलेगा आपको। पहला सेफ कंफर्मेशन है 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। सही है, चलो देखते हैं 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर में एंट्री मिलता है या नहीं। 1, 2, 3, ये रहा क्या बोलते हैं इसको, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ पर मस्त मस्त वाला कंफर्मेशन है। 1 मिनट में मॉर्निंग स्टार, मस्त एंट्री लो, 20 पिप का एसएल। या तो यहाँ पर जब लिक्विडिटी स्विप हुई, कैसे, ठीक है, ये रिस्की वाला क्या बोलते हैं उसको, कंफर्मेशन। जैसे ही लिक्विडिटी स्विप होती है, एक जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी, अब बाय जोन है, बाइंग का ट्रेड है, तो एक ग्रीन कैंडल का ही वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, उस लो के नीचे बस एसएल रखो। अब यहाँ पर एसएल 30, 40, 50 पिप का भी बन सकता है। यहाँ पर आप लोगों का रिस्क कैपेसिटी डिसाइड आपको खुद करना है। ठीक है, अगर ये ट्रेड नहीं लेना चाहते हो तो छोड़ दो। लिक्विडिटी स्विप ट्रेड लेना जरूरी है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्केट इसका एसएल भी उड़ा सकता है। इसीलिए सेफ कंफर्मेशन है 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। जाने दो ना, यहाँ पर जब मार्केट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जब मार्केट रहेगा आपको थोड़ी पता है कि यहाँ से ये लेवल प्ले ही होने वाला है। चाहे वो कितना भी अच्छा लेवल होने दो, क्या भरोसा है मार्केट का। चलो, इतना पिप्स जा रहा है ना, कितना पिप्स गया है इधर, 100 पिप। ठीक है, 100 पिप जा रहा है, चलो ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई यहाँ पर मैं ट्रेड ही नहीं लेने वाला था, बट चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, चेंज ऑफ कैरेक्टर से 50 से 80 पिप मिल गए भाई। बहुत हो गया आपके लिए, आपके लिए क्या, मेरे लिए भी बहुत हो गया 50 से 80 पिप। ठीक है, सो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था। और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट के। यहाँ पर लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट देखो साथ में ही प्ले होता है मोस्टली। और कहाँ पर है, आपको मैं 15 मिनट इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट में ये ज्यादा चलता है। ठीक है, 1 आवर में भी चलता है, बट 1 आवर में आपको अच्छे से कंफर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप देखने जाओ 4 आवर टाइम फ्रेम पर, ये देख सकते हो, यहाँ पर भी कितने सारे विक्स बने हैं। तो जैसे आज मार्केट चला है ना, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट इन एरियाज से दोबारा बाइंग देखने को मिलेगी। इस वीक हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, ये मेरा बायस है।
क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत सारा लिक्विडिटी भी जमा हो चुका है। और हर महीने के फर्स्ट और सेकेंड वीक में क्या होती है, न्यूज़ होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूज़ में मार्केट सभी लोगों का स्टॉप लॉस हंट करने जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखो बाइंग प्रेशर बहुत है। सो यहाँ पर स्टॉप लॉस भी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, सभी लोगों के स्टॉप लॉस हंट, फिर एक एक्चुअल मूव। ये मेरा बायस है। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे प्ले आउट होता है। और यहाँ पर कुछ जोन्स भी है 4 आवर की, यहाँ पर मैं इंटरेस्टेड हूँ बाइंग के लिए। अगर 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो भाई मैं यहाँ से बहुत ही अच्छे लॉट से बाय करके 50 से 60 पिप का स्टॉप लॉस लूंगा और स्विंग ट्रेड में इसको कन्वर्ट करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, लॉट साइज कम ही रहेगा क्योंकि रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ ना मैं, बट लॉट साइज भी मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर हम देखेंगे, कुछ अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा तो बाय कर लेंगे। चलो देखते हैं। और 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं, 15 मिनट में तो बहुत मिलेगा। 1 आवर में थोड़ा सा, क्या बोल सकते हो उसको। ठीक है, कुछ ग्लिच वगैरह नहीं हुआ था, मैं ही बीच में रुक गया था। ठीक है, मैंने ये मैं ऐसे रुक जाता हूँ बीच बीच में। यहाँ पर भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, बट ये थोड़ा सा ना, क्या बोल सकते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है। ये 2022 में भी हुआ था ये एग्जाम्पल, बट वो नहीं दिखा सकता, उसमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। सो ये 4 आवर का एक डिमांड जोन था जिसको हम अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है गाइस, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। ठीक है, सो जो भी यहाँ पर बाय करके बैठा है ना, यहाँ पर इंड्यूसमेंट ऑलरेडी बन चुका है। तो मार्केट देखो एग्रेसिवली सभी लोगों का स्टॉप लॉस लेने आता है, यहाँ से 100-200 पिप का बाइंग देखने को मिला है। ठीक है, सो ये आपका कौन सा जोन था, डिमांड जोन था। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मार्केट ने सभी लोगों का स्टॉप लॉस लिया है। 1 आवर टाइम फ्रेम में और कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, बट चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है क्योंकि, अब ध्यान से देखना, ये 1 आवर टाइम फ्रेम में एक डिमांड जोन था। सही है, ये मेरा इंटरेस्टेड बाइंग जोन एरिया है। यहाँ पर 1 वीक, मतलब जो यहाँ से बाइंग करके बैठा है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर। सही है, अब इसको हम 1 मिनट में जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ मैं आपको। 15 मिनट में तो जाने दे भाई, 5 मिनट, चलो 5 मिनट में भी जाने दे। सो यहाँ पर देखो, फर्स्ट टाइम जब मार्केट आता है, ठीक है, जो यहाँ पर बाय करके बैठा है या यहाँ पर बाय करके बैठा है, देख सकते हो मार्केट ने सभी लोगों का स्टॉप लॉस हंट। ठीक है, और यहाँ से बाइंग देखने को मिली, बट मार्केट को यहाँ से दोबारा बाय होना था, इसीलिए जिसने भी यहाँ से बाइंग की थी, देख सकते हो सभी लोगों का स्टॉप लॉस हंट किया है मार्केट ने, फिर एक एक्चुअल मूव दिया है। ठीक है, ये देख सकते हो आप सभी। यहाँ पर देखो 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर इस जोन में मिला था मुझे। देखो 20 पिप का ही स्टॉप लॉस था, 20 पिप के स्टॉप लॉस पर मस्त 100 पिप निकाले और चल दिया अपन। अपना टारगेट ही 100 पिप से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, दिन का। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये लेवल्स चलते हैं। सो गाइज यहाँ तक क्लियर है क्या, मुझे चैट में बता दीजिए। दोबारा आपको बता रहा हूँ, लिक्विडिटी ट्रेड करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि यहाँ तक मार्केट स्पाइक मार सकता है, बट स्टिल आपको प्ले करना है तो 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का आप लोग
कंफर्मेशन का वेट करना भाई। अब 15 मिनट और 5 मिनट, 5 मिनट नहीं, सिर्फ 15 मिनट, 5 मिनट में सिर्फ कंफर्मेशन है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, 15 मिनट के नीचे ट्रेड करना ही नहीं है। और अगर आपको करना है तो भाई फिर कर सकते हो आप। अगर आपको अपना नुकसान होते हुए देखना है तो कर सकते हो। ठीक है, 5 मिनट में कंफर्मेशन एरियाज पर ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है। 5 मिनट के स्ट्रक्चर्स पे ट्रेड मत करो। ठीक है, और ये फोटो आप टीम को भेज सकते हो, इसीलिए उनका नंबर दिया है आप सभी को। यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कैन वी प्ले सेम लेवल ट्वाइस? कर सकते हो, बट एक लेवल ऑलरेडी प्ले हुआ तो विक्स बन जाती है। सही है, विक्स बन जाती है तो दूसरे टाइम अगर प्ले होना है तो लिक्विडिटी ट्रेड बनता है वो। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो, छोटा रिस्क लेकर। हम कब तक 1 आवर 4 आवर स्ट्रैटेजी ट्रेड करना है फिर देखो। अभी मैं आपको बोलता हूँ, आप लोग सीधा ना 1 आवर से स्टार्ट करो। ठीक है, मंडे को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करो और पूरा वीक, पूरा हफ्ता 1 आवर के लेवल्स ट्रेड करो। ठीक है, स्ट्रीम के टाइम आओ, 15 मिनट के लेवल्स जो लाइव स्ट्रीम्स पे बताया जा रहा है उसके पीछे का लॉजिक समझाया जा रहा है, आप लोग भी मार्क करके रखो और स्ट्रीम में देखो कि भाई जो लेवल्स मैंने निकाली है वो सही है क्या। ठीक है, इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आप लोगों ने जो गलतियां की है वो भी रेक्टिफाई हो जाएगी। सो मैं आपको ये प्लान सजेस्ट करूंगा। बट किसी को चुल है कि भाई मेरे को तो करना ही है तो भाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 1 आवर टीजल पर डिमांड और सप्लाई पर सही रहेगा, हाँ चलेगा आराम से। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, क्योंकि देखो लॉजिकली सोचने जाएंगे, डेली के लेवल्स पर हफ्ता हफ्ता लग जाता है प्राइस को आने के लिए। 4 आवर के लेवल्स पे 2 से 1 दिन लग जाता है। तो सबसे बेस्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम, जो इंट्रा डे के लिए भी सही है, स्कैल्पिंग के लिए भी सही है। ठीक है, 1 आवर मास्टर करने के बाद 15 मिनट पे आराम से आप शिफ्ट हो सकते हो। आज पेंडिंग टीजल था 15 मिनट जिसका ट्रेड दिया था, लेकिन उस पे पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था और नया 1 2 3 भी था, फिर वो पेंडिंग टीजीएल कैसे वैलिड था? पेंडिंग इसीलिए क्योंकि वो पहले प्ले नहीं हुआ या पहले टैप नहीं हुआ, इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, हाँ बस हो चुका है आपका। आपका बस साइकोलॉजी पार्ट बचा है और न्यूज़ ट्रेडिंग। अभी आप क्या बोलते हैं उसको, कैपेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जाने तो भूल गया मैं। प्ले नहीं हुआ, +1 आवर बुलिश था। तो देखो ऐसे टाइम पर क्या करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है। सक्षम, यस, सक्षम। जूम में ज्वाइन कैसे करना है? हाँ हाँ हाँ, जूम का मैं बता देता हूँ। जिसको भी ज्वाइन होना है ना वो क्या करे, बस आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि रिव्यू देना है। अगर आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी देख सकते, क्योंकि क्या होता है कि फेस रिव्यू, हाँ फेस रिव्यू, वीडियो निकालना है अपने चेहरे का, थोबड़े का, मस्त बताना है कि कैसी है टॉप जी कम्युनिटी, कैसे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाया जा रहा है, या जो भी हम कर रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए, वो सब बताना है एक 50 से 60 सेकंड के वीडियो में। मुझे पता है बहुत सारे लोग कैमरा शाय भी होते, तो देखो ये बस एक छोटा सा हमारी तरफ से इनिशिएटिव है। एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आप रिव्यू दे दो बस, और आपको जूम में ऐड किया जाएगा। जो लाइव स्ट्रीम के दौरान हम ज्वाइन होते हैं एक साथ, फिर वही डिस्कशन चलता है आफ्टर स्ट्रीम बिफोर स्ट्रीम। आपने तो देखा ही होगा स्ट्रीम पर। जरूर जरूर, कहाँ पर मिलना है बोलो। और 2 सेशन बाकी, रिवीजन सेशन, साइकोलॉजी और फंडामेंटल। पंजाब, भाई पंजाब में है ना वो 3 बी बी बी।
यार वो तो बहुत बड़े ट्रेडर है, बड़े। हाँ, वो रिवीजन सेशन में हम देखेंगे। ये क्या भेज रहे हो भाई? भाई अपन ना कल्याण में मीटअप रखेंगे। हाँ, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट है ना वाले। अब इसको जूम कैसे करते हैं? जूम करने नहीं आता भाई मुझे। ये मैक, अपन मैक वाले नहीं है, विंडोज वाले। हाँ, है ना, टू कैंडल रिट्रेसमेंट है यहाँ पर। अब मैं भी अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ। मेट्रो नहीं, क्या यार, मेट्रो मॉल? वो फालतू एरिया में। उससे अच्छा, उससे अच्छा नहीं भाई, अपने अपने इधर नहीं है कुछ। रिव्यू के लिए जो नंबर है ना, हाँ मैं भेजता भेज देता हूँ। रुको, मैं आप सभी को रिव्यू नंबर, आपको डाउट नंबर तो मिला है ना, कि नहीं मिला? ये तो ऐसा हो जाएगा, डाउट नंबर ही नहीं मिला अभी तक। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, आपको सर्टिफिकेट भी इन्हीं नंबर पे जो मैं अभी भेज रहा हूँ उस पर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसी पे आप रिव्यू और सर्टिफिकेट के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। अभी थोड़ा सा वर्कशॉप मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, मैं बात करता हूँ डाउट टीम से। ठीक है। हाँ, आप डाउट टीम को ही मैसेज करो। देखो, अभी मैं तो कल्याण में नहीं हूँ, मैं अभी गांव में हूँ, तो मिल नहीं सकते ना अभी। जिसका मिस हो गया गाइज, वो लोग डाउट टीम को मैसेज करो। और दो क्लासेस बची है। जयगांव। कामगार लावतो काय? तुला कामगार ठेवतो मी। ये ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन अभी मुझे आप लोग खुद बताओ, कल रखना है या आपको एक दिन छुट्टी चाहिए सारे कॉन्सेप्ट खुद से रिवाइज करने के लिए, फिर हम रिवीजन सेशन रखेंगे, या परसों? कल के दिन आपको बैक टेस्टिंग के लिए, या सीधा परसों रखना है? मैं क्या करता हूँ, कल सुबह पोल डाल दूंगा, उस हिसाब से अपन लेक्चर कंडक्ट करेंगे। ठीक है, डन है। चलो पोल ही डाल दूंगा मैं। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट सेशन में। और आई होप आप सभी का आज दिमाग खुल गया रहेगा टैप एंड गो लेवल सीखने के बाद। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और रिवीजन सेशन में और अच्छे से लिख के लाओ डाउट्स। ठीक है, मजा आना चाहिए सभी को। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।